कानपुर का वह सड़क हादसा याद है आप लोगों को, जो सचेड़ी में हुआ था भारत गैस एजेंसी के सामने। रात 8:30 बजे एक बस जो फजलगंज से अहमदाबाद जा रही थी वह टकरा गई थी एक टेम्पो से। जी हाँ, 18 लोग मरे थे उसमें। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोगों को उसी समाचार को एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि उसमें एक नया जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन आई है। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानवता को और संवेदनाओं से भर देती है। उसमें फैक्ट्री, जो बिस्किट फैक्ट्री थी जिसमें वो सारे लेबर थे, जो लोग उसमें टेम्पो में भरे हुए थे, जो लोग काम पे जा रहे थे नाइट ड्यूटी में, ईश्वरगंज निवासी प्रकाश सिंह तोमर नाम के एक व्यक्ति जो वहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, लेबर मुहैया कराता है कंपनी को, वह अपने भाई अवनीश सिंह तोमर को टेम्पो, उसका खुद का टेम्पो है जो लेबर ढोने के लिए है, और भी माल ढोता होगा कंपनी का, लेकिन वो लेकर अवनीश, उसका भाई, प्रकाश सिंह का भाई, सब लेबरों को उठाने आया था। और जगह कम थी उसमें, दूसरी गाड़ी आती तो उसने कहा कि चलो आगे एक चौराहा पड़ेगा, वहाँ से तुम लोगों को दूसरे गाड़ी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये लोग बैठ नहीं रहे थे, बहुत भीड़ हो गई थी, 20 लोगों को बैठा रहा था वो। तो ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे। तो धमकी दिया कि तुम लोगों की पगार कटवा दूंगा, ज़्यादा तुम लोग गुंडा मत बनो, चलो चुपचाप, आगे शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे सचेड़ी में जो है बदल दिया जाएगा, ऐसा उसने बोला। इस पर अपनी तनख्वाह न कटे इस डर से उन मजदूरों ने, 20 लोगों ने गेहूं और चावल के बोरियों की तरह उसमें ठूस जाना बेहतर समझा। जब टेम्पो सचेड़ी पहुंची हाईवे पर तो सामने से आ रही फजलगंज से अहमदाबाद जाने वाली कल्पना ट्रेवल्स की बस के साथ उसकी आमने सामने की भिड़ंत हुई। बस चालक तो अभी भी गायब हैं, उन लोगों का कोई पता आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवनीश सिंह तोमर ने जो किया वो बहुत दुखद है। वो सामने से आ रही बस को देखा तो इस कदर बौखला गया कि वो भूल गया कि उसकी टेम्पो में 20 लोग सवार हैं, 20 जिंदगियां, 20 गरीब। और उन 20 लोगों में आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि एक परिवार के तो सगे 3 भाई मर गए। उन सब का एक छोटा भाई नीरज, जो यह सारे दस्तावेज प्रस्तुत किया है थाने पर कि उसे किस तरह उसके भाइयों को धमका कर वहाँ पर ले जाया गया, धमकी देकर। तो ये हालात हो गए। अवनीश टेम्पो चला रहा था और सामने से आ रही बस को देखकर कूद कर भाग गया, टेम्पो को छोड़ दिया उसके हाल पर। टेम्पो सीधे जाके टकराई और वो कूद कर अपनी जान बचा लिया चालक ने। ये हाल हुआ है। यानी सोचिए कितने मीटर दूरी पे ही वो कूद गया होगा चलती टेम्पो को छोड़कर। कितनी बड़ी चालाकी। वो तो बच गया, लेकिन बाकी लोगों का क्या, उन परिवारों का क्या? एक ही गांव के 18 लोग मरे हैं। जी हाँ, और एक परिवार के तो सगे 3 भाई, पूरा परिवार ही खत्म हो गया, उनकी दुनिया उजड़ गई। कोई भी मुआवजा मिल जाए, क्या हो सकता है भरपाई इस मौतों का? खैर, ग्रामीणों ने, परिजनों ने कंपनी मालिकों से भी मुआवजे की मांग की है, लेकिन अभी तक कंपनी मालिकों का कोई अता पता नहीं है, कोई संवेदना व्यक्त करने भी नहीं आया, मुआवजा तो दूर की बात है। तो ये हाल हैं, ये हालात हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, भटहट पीपीगंज गोरखपुर के अंतर्गत आता है एक जगह, वहाँ पे तो करामात कर दिया मदरसे टीचर ने। मदरसा में पढ़ाने वाला एक टीचर, टीचर कहा जा सकता है उसको, शिक्षा और गुरु और ज्ञान, इन सब शब्दों पर वह कितना बड़ा आज कालिख पोत दिया है उसकी, तो वाह क्या बात है। उसे तो जितनी तारीफें दी जाएं उतनी कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, मदरसे में वो अध्यापक था, मदरसे में जो मौलवी कहें उसे या जो भी कहें, अध्यापक था वो। 50 वर्ष की उम्र है, 2 बच्चे हैं उसके, और वो मदरसे में पढ़ने वाली गांव की ही एक 10वीं कक्षा की लड़की से विगत 2 वर्षों से संबंध में था। यानी सोचिए, वो 8वीं में पढ़ती थी तभी से संबंध में था वो। इतना बड़ा गुल खिलाया है उसने अपनी छात्रा को। और जब इस बात का पूरा गांव में चर्चा होने लगा, क्षेत्र में चर्चा होने लगा, तो सब लोग परेशान होकर पंचायत बुलाए।
पंचायत में फैसला क्या हुआ सुनना चाहेंगे आप लोग? पंचायत में फैसला ये हुआ, पंच यानी मदरसे में तालीम देने वाले, तालीम लेने वाले, इन सभी लोगों की पंच बैठी, पंचायत बैठी। तो पंचों ने ये निर्णय सुनाया कि भैया ऐसा है मौलवी साहब, अब तुमने जो गुनाह किया है वो किया है, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करें, लेकिन इसकी तो सज़ा माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब तुमको उससे निकाह करना पड़ेगा। जी, पंचायत का फरमान ये था कि भैया तुम अब परमानेंट उससे मज़े मारो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुमने जो गलती किया उसके एवज में सज़ा उसको क्या होनी चाहिए वो आप लोग बताइएगा, तय कीजिएगा। लेकिन पंचायत ने ये सज़ा सुनाया कि भैया तुम उसको भी अपनी बीवी बना सकते हो, नाबालिग लड़की को, वो बालिग नहीं हुई है जी। और उसके माँ बाप यानी लड़की के माँ बाप भी इस फरमान को कबूल कर लिए। लेकिन जो लड़का का बाप था, लड़का कहूँगा ना उसको मैं, तो वो जो 50 साल का जो दूल्हा बन रहा है उसका जो बाप है वो बोला नहीं नहीं मुझे मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है सुनिए वो भी आप लोग। वो मंजूर इसलिए नहीं है कि भैया उसकी जो पहली बीवी है उसके 2 बच्चे हैं, तो यह पहले अपने संपत्ति का बाकायदा वसीयतनामा कर दे उन बच्चों के लिए, नहीं तो इसके जो बाल बच्चे होंगे तो फिर बंटवारा होने में दिक्कत होगी। तो इस तरह के मुद्दे और उलझुलूल जो है तमाम वाहियात बातें बनाकर अभी वो रोका, लेकिन रोका नहीं, इस पर वो तैयार हो गया। वो बुढ़ा 50 साल का टीचर तैयार हो गया कि हाँ मैं कर दूंगा, वसीयत कर दूंगा और फिर मैं आराम से इसको लेकर रहूँगा। क्या गजब का ज़माना हो गया है। अपनी बेटी की उम्र का, उसके बेटी की उम्र की वो है, और वो बच्चे जो उसके 2 हैं ऑलरेडी वो उससे बड़े उम्र के और उसके बराबर के उम्र के हैं, और उन लोगों के बीच में यह महाशय ने ये करामात किया है। समाज में इस तरह की तमाम बुराइयां होती जा रही हैं, रोज नित्य प्रति नई कारनामे, नई किस्से गढ़े जा रहे हैं। इन किस्सों से खैर किसे क्या पड़ी है, वो अपना अपना जीवन सब लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी, इस तरह की खबरें आती रहेंगी, समाज में बनती रहेंगी, लेकिन आहत करती हैं ये खबरें। इस तरह की खबरें झिझोड़ देती हैं मन मस्तिष्क को, शिक्षा के मंदिर को भी। क्या कहे आदमी, कहाँ जाए। खैर इसमें दोष दोनों का है, बहुत गलत है, लेकिन सबसे बड़ा घटिया और ज़्यादा दोष उस हरामखोर का है, उस कमीने टीचर का है जो पढ़ा लिखा होकर, शिक्षित होकर इस तरह की हरकत कैसे सोच सकता है, वो कैसे कर सकता है। अगर वो नादानी करे तो उसे समझाना और उसे डांटना, उसे सुधारना हो चाहिए था। अगर उस लड़की के तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आए तो ये खुद ही उसे जो है बरगलाने और उसे बहकाने में और अपना बनाने में कारगर सिद्ध हुआ। ऊपर से पंचायत ने फरमान जारी जो किया, सोचिए उसके तो लाटरी लग गई उसकी, कितनी बड़ी बात है। चलिए खैर और हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।